A very good morning to all of you. You are all welcome in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट देकर चल रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9 रहने वाला है। इससे पहले चैनल पे 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, कृपया वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9 रहने वाला है और इसमें आने वाले सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरियल नंबर 265 से 291 तक। कुल 27 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए। यहाँ नेताजी से तात्पर्य सुभाष चंद्र बोस जी से है। तो वह कौन व्यक्ति थे जो उनके अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए थे। तो सीरियल में प्रश्न संख्या 265 है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा देव सिंह दानू। यह नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए थे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देव सिंह दानू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक थे। देव सिंह दानू चमोली जनपद के देवाल विकास खंड के पिनाऊ गांव के निवासी थे। यह भी पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 266, जो कहता है निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। ये वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कमिश्नर रैमजे, जिनको सर हेनरी रैमजे कहते हैं, यह कुमाऊं के राजा या फिर कुमाऊं के बेताज बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। दोनों में से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 266 के लिए सही उत्तर होगा। सर हेनरी रैमजे के विषय में कुछ जानकारी आपको प्रदान कर दें, आप नोट डाउन कर लीजिए। सर हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कुमाऊं में व्यतीत किया था। अपनी दरियादिली, परोपकारी प्रवृत्ति और मददगार स्वभाव के कारण ये कुमाऊं के लोगों के दिलों पर राज करते थे और लोग उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा कहकर संबोधित करते थे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो 2023 की परीक्षा में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 267, जो कहता है औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ किया था। ये पीसीएस 2023 की इम्पोर्टेंट परीक्षा का प्रश्न है। तो यह कार्य भी सर हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 267 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था। तो गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए बैकेट उत्तरदायी था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 268 के लिए। आइए डिस्कस करते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 269, जो कहता है उत्तराखंड में कमीण का अर्थ होता है। ये कनिष्ठ सहायक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। अब इसके विषय में बता दें, टिहरी प्रशासन के अंतर्गत कमीण एक पद होता था जो निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था और यह व्यवस्था टिहरी राज व्यवस्था के अंतर्गत थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, जो कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे। ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को एयात कहते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 270। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 271, जो कहता है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ये वन रक्षक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कीजिए। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्वाला दत्त जोशी ने 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। ज्वाला दत्त जोशी उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ज्वाला दत्त जोशी ने न सिर्फ 1886 के अधिवेशन में बल्कि 1887, 1888, 1889 और 1892 के अधिवेशनों में भी प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272, जो कहता है सालम का शेर उपनाम से कौन प्रसिद्ध था। तो सालम के शेर उपनाम से राम सिंह आजाद प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 272। अब राम सिंह आजाद कौन थे, इनके विषय में थोड़ी जानकारी प्रदान कर दी जाए। राम सिंह आजाद का जन्म सालम अल्मोड़ा में हुआ था। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान योगदान देने के लिए इन्हें 5 माह की कठोर कारावास की सजा हुई थी तथा बाद में 1942 में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए और सालम कांड 1942 के बाद इनको फांसी की सज़ा हुई थी, परंतु अपील करने पर फांसी की सज़ा काला पानी की सज़ा में कन्वर्ट हो गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्हें मुक्त कर दिया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसीलिए इनको सालम का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 273, जो कहता है निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। ये वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। यह कथन जो है वो बद्रीदत्त पांडे का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 273। बद्रीदत्त पांडे के विषय में आप सब जानते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन दे दूं। बद्रीदत्त पांडे एक भारतीय इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत में अल्मोड़ा से संसद सदस्य थे। कुमाऊं केसरी की उपाधि बद्रीदत्त पांडे को कुली बेगार आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 274, जो कहता है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। ये कनिष्ठ सहायक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो मोहन सिंह मेहता वह प्रथम राजनेता थे जिन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बागेश्वर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 274। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 275, जो कहता है महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपने युवा साथियों के साथ दुगड्डा के निकट नाथूपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे। ये वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। यह रुके थे भवानी सिंह रावत के आमंत्रण पर। प्रश्न संख्या 275 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। भवानी सिंह यहाँ पे दिया है, जिनका पूरा नाम भवानी सिंह रावत है। भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आज़ाद के परम मित्र और साथी थे। ये पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 276, जो कहता है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के
अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? ये PCS 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य जो है वो किया था महात्मा गांधी ने कौसानी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 276। कौसानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। महात्मा गांधी ने अपनी 1929 की यात्रा के दौरान कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277। 277वें प्रश्न में कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या दिया है और सूची सेकंड में क्या है। सूची फर्स्ट में कुछ घटनाएं हैं और सूची सेकंड में उनका स्थान है। तो पहले हम इनको मिलान कर लेते हैं और उसके बाद में हम सूची से आंसर चुनेंगे। तो महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन जो है वो सबसे पहले ताड़ी खेत में था। तो ताड़ी खेत के विषय में अगर बात की जाए तो 1928 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ आए थे और यह स्थान अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा है वन अधिकारों की लड़ाई। तो यह आपका तिलाड़ी आंदोलन है। तिलाड़ी आंदोलन की अगर बात की जाए तो 30 मई 1930 को टिहरी गढ़वाल राज्य की वन नीतियों के खिलाफ तिलाड़ी में एक विशाल सत्याग्रह आयोजित किया गया था और वह सत्याग्रह तिलाड़ी आंदोलन कहलाया। समय विनोद का प्रकाशन, तो समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से हुआ। समय विनोद उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था जो नैनीताल से प्रकाशित होता था। समय विनोद का प्रकाशन 1868 ईस्वी में जयदत्त जोशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और लास्ट है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। तो यहाँ मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब हम इसका आंसर चुनते हैं। पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और चौथे का 2। तो यहाँ कूट से जो आंसर हमारा प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। पहले का ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरीके के प्रश्न लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से हल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। ये ड्राफ्ट्समैन 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित जो है वो श्रीधर आज़ाद नहीं थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 278। श्रीधर आज़ाद का पूरा नाम श्रीधर किमोठी आज़ाद था। ये चमोली के चंद्रशिला भिकोना गांव में इनका जन्म हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल की यात्रा इन्होंने की थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे ये होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 279 जो कहता है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। ड्राफ्ट्समैन 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 279 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुंती वर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था। ये भी ड्राफ्ट्समैन 2023 की परीक्षा का प्रश्न है।
कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो यह श्री गणेश जो है वो दुर्गा दत्त जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 280 के लिए। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 281, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ये ड्राफ्ट्समैन 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल जाने वाले जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे वो आपके ज्योतिराम कांडपाल थे। तो 281वें प्रश्न का जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन नंबर डी। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 282, जो कहता है गंगाराम व खीमादेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ये पीसीएस 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यह दोनों भाई जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 282 के लिए सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में, जो कि अल्मोड़ा का क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र में खुमाण नामक स्थान पर जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें गंगाराम और खीमादेव नामक दो सगे भाई शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283, जो कहता है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? पीसीएस 2023 का प्रश्न है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक दो परीक्षा के बाद पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 283 का सही उत्तर ऑप्शन डी है, मानवेंद्र शाह भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के राजा थे। मानवेंद्र शाह 1946 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे तथा 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो उस समय जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो भी आंसर मानवेंद्र शाह है और भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के राजा मानवेंद्र शाह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284, जो कहता है निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत आगे बढ़ो? ये वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यह तुलसी देवी ने संदेश दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 284। तुलसी देवी उत्तराखंड में उद्यमिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है। पिथौरागढ़ में जन्मी तुलसी देवी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 1983 ईस्वी में इन्होंने तुलसी रानी सॉल फैक्ट्री बनाई तथा महिलाओं को संदेश दिया कि रो नहीं आगे बढ़ो, यदि शिक्षित नहीं हो तो अपने हाथों व दिमाग का उपयोग करो, हारो नहीं, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है उसको बढ़ाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये पूरा स्टेटमेंट था जहाँ से पूछा गया है कि रो मत आगे बढ़ो, ये किसने कहा था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 285, जो कहता है निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 285 का, तो पंडित हरगोविंद पंत ये कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्यों में थे। गोविंद वल्लभ पंत यह भी थे। लाला इंद्रलाल यह भी थे। दर्शन लाल पांडे यह संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 285। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर कुमाऊं परिषद का गठन 1915 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, लाला इंद्रलाल आदि ने किया था और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 286, जो कहता है द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 286 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी,
पी बैरन। पी बैरन अपने यात्रा विवरण अखबारों में द पिलग्रिम के नाम से भेजते रहते थे, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 287 जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सयुग्म सुमेलित है। ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पर एक युग्म सुमेलित है, बाकी 3 सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1926 नहीं, गलत है। कुमाऊं परिषद का गठन 1915 में हुआ था। 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हुआ था, तो पहला गलत है। दूसरा है अल्मोड़ा कांग्रेस 1927। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी, यह भी गलत है। तीसरा है हिमालय सेवा संघ 1946, यह भी गलत है। 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी और इसी संघ का बाद में नाम परिवर्तित होकर हिमालय सेवा संघ बना था। और चौथा है गढ़वाल जागृति संस्था 1939, यह सही है। तो आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, गढ़वाल जागृति संस्था 1939। अब यह क्या थी इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। 1939 में पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया था। प्रताप सिंह नेगी एवं उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 287। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 288। श्रीदेव सुमन किससे संबंधित थे। ये सहायक अभियांत्रिकी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो श्रीदेव सुमन आप सब भली भांति जानते हैं, टिहरी राज प्रजामंडल से संबंधित थे। टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 23 जनवरी 1939 को देहरादून में की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 289 जो कहता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम, इसको हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले पर्वतीय विकास परिषद का गठन। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन जो है वो आपका 1973 में हुआ था। दूसरा है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, यह 1926 में हुआ था। तीसरा है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, यह 1976 में हुआ था। और चौथा है गणदेश सेवा संघ की स्थापना, यह आपका 1938 में हुआ था। अब यहाँ बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा 2 कुमाऊं परिषद की का कांग्रेस में विलय, उसके बाद आएगा 4 गणदेश सेवा संघ की स्थापना, उसके बाद 1 और उसके बाद में 3। तो हमारा जो कोड होगा 2 4 1 3। तो हम देखते हैं कहाँ पे हमारा आंसर 2 4 1 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 289। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था। सहायक अभियांत्रिकी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 290 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी पंत। 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे, जिनको शॉर्ट में डी पंत कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 290 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 291। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ थे। वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन शहीद हुए थे। तो बात की जाए प्रश्न संख्या 291 की, तो भगवान सिंह सिरोला ये शहीद हुए थे, भुवन सिंह ये शहीद हुए थे, रविंद्र रावत ये शहीद नहीं हुए थे, प्रताप सिंह ये शहीद हुए थे। तो प्रश्न
संख्या 291 का जो सही उत्तर होगा वो 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 291। ये खटीमा कांड में जो 1 सितंबर 1994 को घटित हुआ था पृथक राज आंदोलन के दौरान, इसमें कुल 7 लोग शहीद हुए थे, जिनमें धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह थे। तो दिए गए विकल्पों में रविंद्र रावत एक एक्स्ट्रा नाम है जो इसमें शहीद नहीं हुए थे, तो प्रश्न संख्या 291 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण 27 प्रश्न, लेकिन व्याख्या सहित अगर हम जोड़ें तो 50 से अधिक प्रश्नों को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया होगा। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी बनाकर रखिए और कमेंट्स के माध्यम से आप सभी लोगों में से ज़्यादातर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सर हिंदी की स्टडी भी कराइए। तो इस संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि बहुत जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को कृपया देखते रहिए। परीक्षा उपयोगी और आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मटेरियल आपको वीडियोस के रूप में चैनल पे मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चले बस के घर रब